एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। एक शिकारी जो जानवरों का शिकार करने वाला था, संत को देखकर हमेशा प्रणाम करता था। ऐसा हमेशा होता था। रोज शिकारी कुटिया के सामने से निकलता और संत को प्रणाम करता। एक दिन शिकारी संत से बोला, बाबा, मैं तो मृग का शिकार करने आता हूँ, आप यहाँ किसका शिकार करने आते हो? संत बोले, मैं श्री कृष्ण मृग का शिकार करने आता हूँ। इतना कहकर संत रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ, ये कृष्ण देखने में कैसा है? मैंने कभी इस तरह के शिकार के बारे में नहीं सुना। मैं अवश्य ही आपका शिकार आपको लाकर दूंगा। संत ने भगवान का स्वरूप बता दिया कि काले रंग का है, मोर का मुकुट लगाता है, बांसुरी बजाता है और सबसे बड़ी बात है कि वह जो है बड़ा टेढ़ा है। जो भी कार्य करता है टेढ़ा करता है, टेढ़ा चलता है। उसका नाम भी टेढ़ा है, उसका नाम कृष्ण भी टेढ़ा है। किरात बोला कि तुम्हारा शिकार हम पकड़ कर लाते हैं। जब तक शिकार हम आपको लाकर नहीं देंगे तब तक पानी भी नहीं पिएंगे। इतना कहकर शिकारी चला गया। अब तो एक जगह जाल बिछाकर बैठ गया। 3 दिन हो गए। शिकारी के मन में वही संत द्वारा बताई भगवान की उस छवि को वो याद करता और बैठा रहता कि कैसी छवि, कि काला है, टेढ़ा है, मोर मुकुट है, पीतांबर वस्त्र है, होठों पे बांसुरी है। भगवान को दया आ गई और बाल कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ गए और स्वयं ही फंस गए। शिकारी ने तो कभी देखा नहीं था। अब बेचारा शिकारी भगवान को जानता भी नहीं था। संत द्वारा बताई छवि जब आंखों के सामने देखी कि ये तो वही है, कि काले रंग का है, पीतांबर वस्त्र है, मोर मुकुट है, बंसुरी बजा रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। देखा तो तुरंत चिल्लाने लगा, फंस गया, फंस गया, मिल गया, मिल गया। अच्छा बच्चू, 3 दिन भूखा प्यासा रखा, अब हाथ में आए हो। तुरंत ठाकुर जी को जाल में ही फंसे अपने कंधे पर शिकार की भांति टांगा और संत की और चला। कुटिया के बाहर से ही आवाज लगाई, ओ बाबा, जल्दी से बाहर आओ, आपका शिकार लेकर आया हूँ। संत झट कुटिया से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि शिकारी के कंधे पर जाल में फंसे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। संत चरणों में गिर गए। फिर ठाकुर जी से बोला, प्रभु, हमने बचपन से घर बार छोड़ा, अब तक आप नहीं मिले और इसको तुम 3 दिन में ही मिल गए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, बाबा, इसने तुम्हारा आश्रय लिया, इसलिए इस पर 3 दिन में ही कृपा हो गई। कि कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान पहले उस पर कृपा करते हैं जो उनके दासों के चरण पकड़ होते हैं, अर्थात संतों से मिलते हैं। शिकारी को पता भी नहीं था कि भगवान कौन है, कैसे होते हैं, पर संत को रोज प्रणाम करता था। संत प्रणाम और दर्शन का फल ये हुआ कि 3 दिन में ही उसको ठाकुर जी के दर्शन हो गए। इसलिए सदैव संतों का संग बहुत जरूरी है। वही भगवान से शीघ्र मिलाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हरि मेली है संत जन, हरि से देत मिलाए, कहे टेऊ छोड़त नहीं, जो जन शरणी आए।